गौरी पुत्र एक दंत महावीर, लंबोदर भाल चंद्र सृष्टि के विधाता हैं। जय गणेश गौरी पुत्र एक दंत महावीर, लंबोदर भाल चंद्र सृष्टि के विधाता हैं। प्रथम है पूजनीय देवों में है सर्वश्रेष्ठ, प्रथम है पूजनीय देवों में है सर्वश्रेष्ठ। ध्यान उस पे है देते ध्यान जो लगाता है। विघ्न के विनाशक है, स्वामी रिद्धि सिद्धि के है। आता जो भी सामने है शीश वो झुकाता है। सच्चे मन से पुकारे आपको जो उसका तो हर एक काम बिन बाधा बन जाता है। हर एक काम बिन बाधा बन जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रथम स्मरण श्री गणेश जी का ही होता है। त्योहार का मौसम चल रहा है और हम गणेशोत्सव मना रहे हैं। श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि संपदा के स्वामी हैं, कला और साहित्य के भी रक्षक हैं। गणेश वंदना के इस मंगल आरंभ के साथ मैं माँ हिंदी की बेटी साक्षी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देश के सबसे बड़े स्वदेशी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम कवि युद्ध में। आइए इस खास एपिसोड में त्योहार के मौसम पर कविताएं होंगी, देश विदेश की घटनाओं पर चर्चाएं होंगी। चर्चा और कविता के लिए 4 सिद्धहस्त कवियों की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। और इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए आपको हंसाना बहुत आवश्यक है। आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए हमारे मध्य हेमंत पांडे जी कानपुर से उपस्थित हैं। आपकी तालियां उनको आमंत्रित करेंगी, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हालांकि मैं बहुत दुखी हूँ, सुबह से बहुत दुखी हूँ। अब है मैं यहाँ पर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ, तो मैंने अपनी वाली को फ़ोन किया। अब अपनी वाली समझ रहे हैं, आपकी भी अपनी वाली होगी। तो हमने अपनी वाली को फ़ोन किया, हमने कहा बता दें हम जी न्यूज़ में आए हैं। एक फ़ोन किया साक्षी, उसने नहीं उठाया। 2 फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। 4 फ़ोन मैंने किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। फिर मैंने उसको व्हाट्सअप किया। जब फ़ोन नहीं उठता तो व्हाट्सअप किया जाता है। मैंने व्हाट्सअप पे उसको लिख के भेजा, फ़ोन नहीं उठ रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो उसका जवाब आया, फ़ोन तो ट्रंप का भी नहीं उठ रहा, तुम कहीं के तोप हो क्या? तो हमको तो ऐसे निपटा दिया गया। तो बिहार इलेक्शन चल रहा है, मैं कुछ मुक्तक लेके आया हूँ। स्वागत है। और आपको जहाँ अच्छा लगे आप ताली बजाइएगा। कि जो गले में पड़ा था वो हार चला जाएगा। मोदी जी से हमने कहा कि नीतीश जी को संभाल के रखना। जो गले में पड़ा था वो हार चला जाएगा, खाली फिर तुम्हारा हर वार चला जाएगा। मोदी जी नीतीश को जरा सहेज के रखना, केंद्र के साथ साथ बिहार चला जाएगा। केंद्र के साथ साथ बिहार चला जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़े नेता हैं केजरीवाल जी। अच्छा, अभी हारे हैं ना वो। कह रहे हैं कि हम बिहार में अकेले लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे। तो मैंने उनको, कवि हैं, हमने सजेशन की 4 पंक्तियां उनको भी हमने सुनाई कि खुल जाएगी अब की कलाई सभी की। बच्चों आखिरी लाइन में ताली बजाना। खुल जाएगी अब की कलाई सभी की, छीन लेंगे अब की मलाई सभी की। हो सके तो आप संन्यास ले लो, अब इसी में है भलाई सभी की। बहुत बढ़िया। अब इसी में है भलाई सभी की। आप देख रहे होंगे वोट चोरी पे बड़े आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चुरा लिए। बीजेपी वाले इतने दुखी हो गए हैं, हमको लग रहा है बीजेपी वाले कहीं कांग्रेस वालों से ये ना कह दें, आसमान से एक दिन तुम तारे चुरा लेना। अंतिम पंक्तियों में सारे लोग ताली बजाना। आसमान से एक दिन तुम तारे चुरा लेना, 1 2 नहीं तुम सारे चुरा लेना। बीजेपी कांग्रेस से बोली हमसे लड़ो नहीं भाई, हमने चुराए तुम्हारे, तुम हमारे चुरा लेना। हमने चुराए तुम्हारे, तुम हमारे चुरा लेना। और 4 लाइन आपको सुनाने, बिल्कुल अभी मैंने नई लिखी है। ट्रंप का आपको मालूम है कि अभी चल रहा है इस समय विषय, तो मैंने बिल्कुल नया लिखा। ट्रंप जी और मोदी जी के संबंध इस समय कैसे, पहले तो आपको मालूम है कि दोस्ती बहुत अच्छी थी। ट्रंप और मोदी की दोस्ती भारत के साथ करने नई चाल निकले हैं। दोस्ती अच्छी थी, अब ये दुश्मनी में बदल गई है। और आपको बिल्कुल मजा आएगा, और मेरा दावा, आप ताली रोक के दिखाइए, ताली रुकेगी नहीं इसमें, कि भारत के साथ करने नई चाल निकले हैं। संबंधों में खड़ी करने वो दीवार निकले हैं।
ट्रंप की दोस्ती मोदी के साथ इस तरह निकली जैसे कुमार विश्वास जी के साथ केजरीवाल निकले हैं। सही है ना? माँ गंगा की गोद, बुद्ध का बोध, साहित्य और संगीत की धरोहर, बेरोजगारी और पलायन की वेदना, टूटे सपनों के साथ मुस्कुराते चेहरों की कहानी, बिहार की पीड़ा को शब्द देने के लिए हमारे मध्य बिहार से मुरारी मंडल जी की उपस्थिति होती है। उनको 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। किसी बड़े कवि ने कहा, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना मीठा गाता है। मुरारी मंडल जी की उपस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साक्षी। जी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। मैं बिहार से हूँ और बिहार की गाथा गाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वागत। मेरा विषय पलायन है और मैं बस सीधा सीधा वहीं से जोड़ता हूँ आपको कि आखिर ये हुआ क्यों है। स्वागत है मुरारी। स्वागत है। असली कारण क्या है, मैं अगर पहुँच गया होऊंगा उस बात तक तो आप देखिए। स्वागत है मुरारी भाई। सुनिएगा मुक्तक के। निगाहों में ज़माने की खटकते फिर रहे हैं हम। क्या बात है। निगाहों में ज़माने की खटकते फिर रहे हैं हम। किसी की बात सुन ली थी सो बकते फिर रहे हैं हम। किसी की बात सुन ली थी सो बकते फिर रहे हैं हम। किसी को जाति के ही नाम पर बस चुन लिया हमने। बहुत बढ़िया, वाह वाह। किसी को जाति के ही नाम पर बस चुन लिया हमने। यही कारण है अब दर दर भटकते फिर रहे हैं। किसकी गलती दूं अपनी इस हार के लिए। अच्छा है। किसकी गलती दूं? किसकी गलती दूं अपनी इस हार के लिए। किसकी गलती दूं अपनी इस हार के लिए। क्या किया है आपने बिहार के लिए। क्या किया है आपने बिहार के लिए। सबसे पहले आप खुद से प्रश्न पूछिए कि आपने क्या किया है। सही बात है। दुनिया वालों के लिए बीमार हो गए। दुनिया वालों के लिए बीमार हो गए। सबको शिक्षा दे के हम गंवार हो गए। दुनिया वालों के लिए बीमार हो गए। सबको शिक्षा दे के हम गंवार हो गए। क्या लिखूं मैं अब ऐसे विचार के लिए। क्या लिखूं मैं अब ऐसे विचार के लिए। क्या किया है आपने बिहार के लिए। एक बार आपको अच्छा लगा हो उनका काव्य पाठ तो एक बार दोबारा उनके लिए तालियां बजाएं। क्या किया है आपने बिहार के लिए। एक ऐसे शायर हमारे मध्य उपस्थित हैं जिनके कलम में वो धार है जो राजनीति के पत्थरों से टकराकर सामाजिक समरसता का स्वर उत्पन्न करती है, जिसकी शायरी राजनीति के शतरंज पर प्यादों से लेकर बादशाह तक सभी के रहस्य खोल देती है। ऐसे आदर्श दुबे जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक बार आप तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार जी न्यूज़ का कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो आपका आभार। स्वागत है। कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं देखता हूँ उन्हीं में से कुछ पंक्तियाँ आप सबके सामने पढ़ने की कोशिश करूँ। तो जो मैं देखता हूँ वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो माहौल हम सब देख रहे हैं वहीं से मैं 4 पंक्तियाँ जो मैंने कही वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा। कि मुश्किल को आसान नहीं देखा मैंने। अच्छा है। मुश्किल को आसान नहीं मुश्किल को आसान। आसान नहीं देखा मैंने, दरिया या तूफान नहीं देखा मैंने। वाह। मुश्किल को आसान नहीं देखा मैंने, दरिया या तूफान नहीं देखा मैंने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखे हैं। अच्छा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखे हैं, मुद्दत से इंसान नहीं देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ऐसा क्यों है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखे हैं, मुद्दत से इंसान नहीं देखा मैंने? तो सवाल ये बनता है ये किसने हमको भूल भुलावे में रख दिया? अच्छा है। किसने हमें भूल ये भूल भुलावे में रख दिया? काशी में रख दिया, कभी काबे में रख दिया। किसने हमें ये भूल भुलावे में रख दिया? काशी में रख दिया, कभी काबे में रख दिया। मंदिर में फूंका शंख तो मस्जिद में दी अजान। मंदिर में फूंका शंख तो मस्जिद में दी अजान। मंदिर में फूंका शंख तो मस्जिद में दी अजान। अमनो अमा को शोर शराबे में रख दिया। बहुत अच्छा। मंदिर में फूंका शंख तो मस्जिद में दी अजान। अमनो अमा को शोर शराबे में रख दिया। अच्छा है। और हमारे देश में जैसा वर्तमान हाल है, बहुत सारे कानून बनते हैं, बहुत सारे कानून वापस लिए जाते हैं, लेकिन अनायास ही ये लगता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ स्वागत। कि हम कहीं भी हों मगर ये चिट्ठियां रह जाएंगी। अच्छा है। हम कहीं भी हों, हम कहीं भी हों मगर मगर ये चिट्ठियां रह बहुत जाएंगी। अच्छा है। फूल सब ले जाएंगे, बस पत्तियां रह जाएंगी। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा हम है। कहीं भी हों मगर ये चिट्ठियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे, बस पत्तियां रह जाएंगी। हर नए कानून का मंजर यही दिखता है अब। वाह। हर नए कानून का मंजर यही दिखता है अब। पाँव कट जाएंगे लेकिन बेड़ियां रह जाएंगी। पाँव कट जाएंगे लेकिन पाँव कट जाएंगे लेकिन बेड़ियां रह जाएंगी। मैं जी न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आप खेलें। खेल खेलना आवश्यक है, ज़रूर खेलें, मगर वे खेल जो जीवन को सजाएं, वे नहीं जो जीवन को निगल जाएं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं जो बहुत निर्भीकता और निडरता के साथ अपने काव्य पाठ को रखते हैं, अपने शब्दों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अभय सिंह निर्भीक जी का स्वागत करिएगा अपने जोरदार तालियों से। विगत कुछ वर्षों से हमारे समाज को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेम या यूं कहें ऑनलाइन जुए के जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करने का कुचक्र चलाया जा रहा है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इस ऑनलाइन दानव के खिलाफ हमारे देश की सरकार ने कड़ा निर्णय लिया, एक उचित कदम उठाया। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ बधाई देते हुए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी न्यूज के इस कवि युद्ध के माध्यम से अपनी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं स्वागत है। कि कैद मोबाइल में कर सपना दिखाया जा रहा था। कैद मोबाइल में कर सपना दिखाया जा रहा था। ऑनलाइन गेम का चस्का लगाया जा रहा था। इस जुए के जाल में सबको फंसाया जा रहा था। सच तो है अस्तित्व पीढ़ी का मिटाया जा रहा था। सच तो है अस्तित्व पीढ़ी का मिटाया जा रहा था। ऑनलाइन शकुनियों की चाल में हम फंस रहे थे। ऑनलाइन शकुनियों की चाल में हम फंस रहे थे। अपने घर का धन गंवाकर गर्त में हम धंस रहे थे। हर कदम पर पांडवों की आस तोड़ी जा रही थी। हर कदम पर पांडवों की आस तोड़ी जा रही थी। द्रौपदी की अस्मिता हर पल निचोड़ी जा रही थी। जंग में नामी खिलाड़ी बोलियों में बिक रहे थे। फंस चुके मासूम इनकी झोलियों में दिख रहे थे। मानसिक अवसाद देकर चल रही थी मौत तनकर।
खो गए मासूम बच्चे इस जुए के ग्रास बनकर, खो गए मासूम बच्चे इस जुए के ग्रास बनकर, हो गए मासूम बच्चे इस जुए के ग्रास बनकर। धन्य है अब की पितामह ने सभा में मौन तोड़ा। अच्छा है, ध्यान चाहता हूं, धन्य है अब की पितामह ने सभा में मौन तोड़ा। द्रोण ने कानून की पुस्तक में है ये पृष्ठ जोड़ा। धन्य है पूरी सभा ने साथ में निर्णय लिया है। इस युवा पीढ़ी को उसके भाग्य का तोहफा दिया है। मानसिक अवसाद पोषित खेल पर अब रोक होगी, मानसिक अवसाद पोषित खेल पर अब रोक होगी। ऑनलाइन गेम से इस देश में ना मौत होगी, ऑनलाइन गेम से इस देश में ना मौत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं। हरतालिका तीज पर हमारे देश की नारियां निर्जला व्रत रखती हैं। वासना के इस दौर में व्रत संदेश देता है, प्रेम केवल कामना नहीं साधना का विषय है। इस त्योहार पर मेरे मन में कुछ बातें आई। अपने घर में माओं को, बहनों को व्रत रखते हुए कुछ ख्याल आया, उसको पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ आपकी अनुमति मुझे मिले तो मैं भी कुछ पंक्तियां निवेदित करूं। यहाँ बेटियां उपस्थित हैं, कहना चाहती हूँ इनकी एक कामना होती है। क्या होती है, निवेदित करती हूँ। बिना बोले समझ जाए, बिना बोले समझ जाए सुखद एहसास जैसा हो, बिना बोले समझ जाए सुखद एहसास जैसा हो, वो मेरे बिन अधूरा हो अकथ विश्वास जैसा हो। मेरी हरतालिका की तीज पर है प्रार्थना हरि से, मेरी हरतालिका की तीज पर है प्रार्थना हरि से, मिले मुझको सजन जब भी वो शिव कैलाश जैसा हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कों के मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात पर, ये भी किसी के शिव कैलाश हैं। मैंने विवाहित स्त्रियों के मन के भाव एक गीत में ढालने का प्रयास किया है। मैं वहां से इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलती हूँ, सुनिएगा। पीपल की डाली पर झूले सखियों के संग गाएं, दिल में सपने लिए हुए सावन के गीत सुनाएं। शिव गौरा के जैसी हो अपनी सारी सौगातें, हर पल तुमको मांगा करते दिन हो या हो रातें, हर पल तुमको मांगा करते दिन हो या हो रातें। 7 जन्म तक साथ रहे हम ऐसी है मनुहार, हो शुभ यह तीज का त्योहार, हो शुभ यह तीज का त्योहार, तुम्हें शुभ तीज का त्योहार, तुम्हें शुभ तीज का त्योहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।